हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द प्रतिदिन करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय भद्रा आईएएस एकेडमी। आज का डेट है 10th ऑफ मार्च 2026 और आज के सेशंस पे हम लोग जो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसको आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त इनिशिएटिव क्या है, क्यों न्यूज़ में है, सब चीज़ के बारे में एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 7 years इसने कंप्लीट कर लिया है आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। नाउ ये किस टाइप का इनिशिएटिव है? ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो क्या गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है ना। नाउ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है भाई? देखो क्या होता है ना, आपको तो पता है गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज होते हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एंड व्हाट नॉट, देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, नहीं। नाउ इनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए, है ना, इनको प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इनको फैन चाहिए, एसी चाहिए। ना ये कहाँ से एसी खरीदेंगे, कहाँ से फैन खरीदेंगे, कहाँ से लाइट्स खरीदेंगे, कहाँ से ओवरऑल रिसोर्सेज कहाँ से खरीदेंगे, राइट। तो ये लोगों ने क्या किया ना, हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमईज हैं, उनके लिए एक मार्केट प्लेटफॉर्म बना के दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना। अब यहां पे क्या करती है गवर्नमेंट, डायरेक्टली जो ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बोलती है देखो भाई मुझे इतने सारे एसी चाहिए, तुम बना दो, तुम्हारी कंपनी अगर बना के देगी मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और इस ई मार्केट प्लेस से जो हमारे देश के स्टार्टअप्स होते हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर यूथ होते हैं, राइट, उनको डेवलपमेंट का एक बढ़ावा मिलता है। क्योंकि देखो बड़े बड़े कंपनीज आपको पता होना चाहिए दैट एलजी कंपनी है, पैनासोनिक है, ओनिडा है, देयर बिग बिग कंपनी, सोनी है ना। इनको तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना यार, इनको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो थोड़ा मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, सब कुछ बिक जाएगा। बट वैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स या फिर छोटे छोटे कंपनीज जो क्या नया नया अपना कंपनी खोले हैं, इनको कौन वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसके तहत एक पोर्टल उन्होंने बनाया जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना। और इस ई मार्केट प्लेस जो है ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है इन डेमोक्रेटाइजिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी से ज़्यादा पैसा मांगेंगे ना। अब गवर्नमेंट भी सोचती है जब ये लोग कम पैसे में भी करके देंगे। अब देखो बड़े बड़े कंपनी ज़्यादा पैसा पता है क्यों मांगती है? क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, वो एड्स में खर्चा करती है, राइट। तो ये सब एड में तो ये लोग छोटे छोटे तो प्रोड्यूसर्स लोग नहीं खर्चा कर सकेंगे ना। तो जिससे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, डेमोक्रेटाइज किया जा सके पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खोला था। और उस ई मार्केट प्लेस के अंडर ही ये इनिशिएटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्त इनिशिएटिव। नाउ स्वायत्त का मतलब क्या होता है? स्वायत्त का फुल फॉर्म अगर देखें तो स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। अच्छा, अब स्वायत्त इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव था? स्वायत्त इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही था दैट जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स है, जिसमें वुमेन लेड इंटरप्राइजेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म, जिनका कोई मतलब खरीदने का कस्टमर ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, मैं तुमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, जिससे तुम प्रोडक्ट्स बनाओगे, मैं पैसे दूंगा तुमको और उस पैसों से तुम अपना बिजनेस को बढ़ाओ, है ना। मतलब ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट परचेजिंग सिस्टम, ठीक है। तो स्वायत्त के कुछ कुछ की पिलर्स है, वी नीड टू नो अबाउट इट। व्हाट आर दोस की पिलर्स? सबसे पहला की पिलर है एक्सेस टू मार्केट। ना ये जो स्वायत्त इनिशिएटिव है ना, ये स्मॉल और लोकल सेलर्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट बायर्स से कनेक्ट करता है। जिससे फायदा क्या हुआ? जिससे जो पहले मिडिलमैन होते थे ना, वो मिडिलमैन नहीं। अब पहले क्या होता था ना, मिडिलमैन भी पैसे खा लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर हो, राइट, आपके कंज्यूमर ये है, मिडिलमैन क्या हुआ, आपको कोई शॉप में देना पड़ेगा तभी तो शॉप वाला सेल कर सकेगा। आप क्या खुद प्रोड्यूसर होकर जाओगे क्या लोगों तक सेल करने के लिए? कभी नहीं जाओगे। तो आप ये रूट अपनाते थे। अब इसमें क्या हो जाता था, जो मिडिलमैन है वो भी अपना कमीशन खाता था।
अब आपको क्या, गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जिससे गवर्नमेंट ही आपका कस्टमर बन जाएगी। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच दो, मतलब मिडिलमैन चला गया ना, इंटरमीडिएट चला गया ना, मतलब वो जो पैसे लेता था इंटरमीडिएट मिडिलमैन, वो और नहीं जाएगा, है ना। तो इससे ग्रेटर मार्केट रीच भी मिलेगा स्मॉल एंटरप्राइजेस को, है ना। और इससे एक्सेस होता है फाइनेंस का, दैट इज इट हेल्प्स बिजनेसेस ओवरकम द फाइनेंशियल बैरियर्स। उनको पैसों की कमी भी नहीं होती है, गवर्नमेंट की पे कर देती है ना, है ना। और इससे आपको गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है, गवर्नमेंट का डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये तो है खैर दूसरा पिलर, दैट इज एक्सेस टू फाइनेंस। और तीसरा पिलर जो है स्वायत्त इनिशिएटिव का, वो है एक्सेस टू वैल्यू एडिशन। क्योंकि ये जो है इनिशिएटिव, ये प्रमोट करती है प्रोडक्ट क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स, विद द हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि ऑफ कोर्स अब सोचो ना, सरकार भी इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करती है जिससे इन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा सके इन एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन्स को, राइट, जिससे उनके कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, उनको स्किल दिया जा सके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का कोई अपना फायदा इससे नहीं है, मतलब ओवरऑल देश का फायदा है। क्योंकि देश अल्टीमेटली अगर आप ग्रो करोगे तो ही तो देश ग्रो करेगा, है ना। सो यही है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज वही बोला गया दैट फर्स्ट टाइम सेलर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ना, वो कंडक्ट करती है वेरियस वर्कशॉप्स, वेरियस ट्रेनिंग सेशंस एंड वेरियस डिजिटल टूल किट्स। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टू एंटरप्रेन्योर्स, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड कर सकता है दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करे, कैसे बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म उन लोग को पहले से ही प्रोवाइड कर देगी, दैट फ्यूचर में भी आपको ये सब करना पड़ेगा, टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिडिंग प्रोसेस, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर पार्टिसिपेट करो ना, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव टॉट, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप दैट यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ इस आर्टिकल को सिर्फ सुनिए ही मत, आंसर्स भी लिखा कीजिए नीचे, ठीक है। तो आई विल श्योरली बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, रायसेना डायलॉग वॉज देयर इन न्यूज। रायसेना डायलॉग, जिसको आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन से आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2026 में यस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया 11th सेशन ऑफ दिस डायलॉग दैट इज बीइंग कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली। तो सवाल होता है, ये रायसेना डायलॉग है क्या भाई? देखो, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इंडिया के लीडर्स ही नहीं, ग्लोबल लीडर्स भी आते हैं, ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स भी इसको पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लोबल लेवल में डिप्लोमेट्स भी इसको पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लोबल लेवल के एकेडमिक्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, सब कोई इस रीजन, इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये लोग डिस्कस करते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट द मेजर ग्लोबल चेंजेस, दैट इज दुनिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनसे हम लोग को कैसे निपटना चाहिए, इंडिया कैसे दूसरों देशों के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़े, राइट। इन सब चैलेंजेस के बारे में बात किया जाता है रायसेना डायलॉग में। नाउ रायसेना, ये नाम कहां से आया भाई? देखो, दिल्ली में एक रायसेना हिल्स है, और रायसेना पता है कौन सा हिल्स है? जो ये दिल्ली में हिल्स है। अब देखो क्या है ना, अगर आप इंडिया का मैप देखा होगा आपने, राइट, तो यू प्रोबेबली मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया समवट लुक्स लाइक दिस, राइट। अब क्या होता है ना, दैट यहाँ पर अरावली हिल्स है ना, तो अरावली हिल्स का ही एक्सटेंशन दिल्ली तक भी आता है। और दिल्ली में जो ये छोटा सा हिली एरिया है ना, अरावली हिल्स, उसी को हम लोग रायसेना हिल्स कहते हैं। आपको पता होना चाहिए दैट इसी रायसेना हिल्स के ऊपर ही हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। तो रायसेना हिल्स के नाम से ही ये पड़ा है डायलॉग का नाम, रायसेना डायलॉग। कैन यू मतलब समझ गए ना? चलो, अब वही बोला गया, ये डायलॉग को मॉडल ही ऐसे बनाया गया है ऑन द मेजर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंसेस। जैसे दुनिया में और भी पहले ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, जैसे शांग्री-ला डायलॉग, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस, है ना, उनमें वो भी ना दुनिया में जियोपॉलिटिक्स एंड ये सब के बारे में बात करती थी। तो अब वो तो विदेशों में होता था, इंडिया का क्या क्या कोई ऐसा डायलॉग प्लेटफॉर्म था पहले? नहीं।
तो इंडिया ने भी सोचा नहीं भाई, हम लोग एक ऐसा डायलॉग प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे दुनिया भर में के जो मेजर लीडर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, उनको बुलाया जाएगा और दुनिया में जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाई लेवल डिस्कशन किया जाता है ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजीज। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है रायसीना डायलॉग का इंडिया के लिए? यस, ये इंडिया का फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल प्रोग्राम है ना। वही बोला गया है दैट इट इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑन जियो स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल चीज में जो भी डिमांड है उसका स्ट्रैटेजीज, उसके पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, उन सब के बारे में बात किया जाता है। रायसीना डायलॉग कहीं ना कहीं इन्हांस करता है इंडिया का ग्लोबल रोल, क्योंकि ये शेप करता है ग्लोबल डिस्कोर्स को, है ना। ये शेप करता है अभी के फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को वेरियस कंट्रीज के लेवल में। अब सोचिए यहाँ पे अगर इंडिया और रशिया अगर एक साथ आए तो रशिया और इंडिया कुछ तो बात करेगी, है ना। वैसे तो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं ही, बट अगेन इस फ्रेंडशिप को और भी बढ़ाने के लिए शायद कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स को ये लोग डेवलप कर सके, राइट। तो इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथन करता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ग्लोबल कॉपरेशन जहां पे मेजर जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कैसे इन सेक्टर्स में मिलकर दूसरे देशों के साथ काम किया जाए जिससे इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन हो सके और दूसरे देश भी फायदा कमा सके, ये चीज मेजरली इंश्योर किया जाता है हमारा रायसीना डायलॉग्स में। इस बार का जो रायसीना डायलॉग का थीम है ना, याद रखिएगा, क्योंकि मामा ने तो पता ही आपको क्लियरली बोल के रखा है ना दैट समय के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना पढ़ाए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता दैट मैं वो चीज ना कंप्लीट करूं। आई चैलेंज यू दिस इन दिस प्लेटफॉर्म नाउ, राइट। तो हम लोग अपना स्ट्रैटेजी को वैसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रायसीना डायलॉग 2026 का थीम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन राइट इसमें थीम क्या है? समकार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। इसका मतलब अगर अच्छे से देखें तो क्या है? इसका मतलब है असर्शन, मतलब कंट्रीज शुड असर्ट देयर इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। यस, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंट्री. You are the part of United Nations, so you have the right to assert your interests and identities, है ना। आप दूसरे देशों के बीच छाया में पलो मत, राइट। ये कहीं ना कहीं पता है, ये जो इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया ना, ये दुनिया को एक संदेश पहुंचाया जा रहा है, और वो संदेश पता है क्या है? ये जो थीम है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड नीड फॉर बैलेंस्ड कोऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग यूएसए और चाइना का दबदबा नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। अगर आप एक कंट्री हो तो आप अपने इंटरेस्ट, अपने आइडेंटिटीज को दुनिया के सामने हक से रखो। एकोमोडेशन स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन द नेशन, राइट। देखो, अगर एक दूसरे दो नेशंस को एक साथ आगे बढ़ना है तो कॉपरेट भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। जैसे अभी लड़ाई हो रहा है ना, किसके बीच में? यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में। तो अगर लड़ाई को रुकना पड़ेगा तो दोनों रीजन्स को एक साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, किसी न किसी कंट्रीज को कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, है ना। और फाइनली एडवांसमेंट बोला जा रहा है प्रोग्रेस थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। यस, मतलब रीजन्स ओवरऑल जिससे प्रोग्रेस होने चाहिए। हर एक कंट्री जो अभी अंडर डेवलप्ड है उसको डेवलपिंग कंट्री में जाना चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको डेवलप्ड कंट्री बनने का सोचना चाहिए, राइट। तो वही बोला गया, प्रोग्रेस इंश्योर करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन, राइट। नाउ इसके बेसिस पे भी दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू। आई एम होपिंग दैट यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये ऑप्शंस दिए गए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टुमारो। थैंक यू गाइस।